हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर है हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको जानकारी jobrasa.com पर भी देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं एसएसबी के इस वैकेंसी के लिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इसका वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड आपको कर दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी हेड कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कर लें। आपको फ्रेंड्स नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल जाती है, जिसमें टोटल 233 वैकेंसीज हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको जो गाइडलाइंस है वो दी गई है, आप केवल एक ही पोस्ट के लिए आवेदन यहां पर कर सकते हैं। पे स्केल आपको यहां पर दिया गया है और आपको एज क्राइटेरिया और आपको जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर चेक करना है आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और उस पोस्ट के लिए आप यहां पर जो है आवेदन कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है उस डेट पर फ्रेंड्स आपका यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे आपको इस पे आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, एसएसबी हेड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 का ये अप्लाई पोर्टल है, जहां से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 21 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 20 अप्रैल तक आप इसमें जो है आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको यहां पर अप्लाई करने का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहां से एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस चेक कर सकते हैं, फोटोग्राफ एंड अपलोड करने का, सिग्नेचर अपलोड करने की गाइडलाइंस आपको दी गई हैं। तो पहले ही फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपने पास रखें। फोटोग्राफ आप कैसे रिसाइज कर सकते हैं वो जानकारी भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर का ऑप्शन आपको मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको यहां पर जानकारी फिल करनी है, बेसिक जानकारी है। सबसे पहले है पोस्ट, आप इनमें से किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन या आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं। जिस पोस्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उस पोस्ट के अंतर्गत आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो आपको दी गई है, जो कि यहां पर रिक्वायरमेंट रहेगी। या तो आप 12वीं क्लास पास आउट हैं इस पोस्ट के लिए साइंस में पीसीएम के साथ, या आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर एंट्री करनी है आपके नेम की। तो फर्स्ट नेम आप देना जरूरी है, आप मिडिल नेम या लास्ट नेम है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद फादर नेम है, मदर नेम है, ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको प्रोवाइड करना है। यहां से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, आपका रिलीजन क्या है वो रिलीजन आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है तो आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, कोई भी एज रिलैक्सेशन आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको शो करना होगा। ऐसे ही ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स, अगर आप इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, और आप यस करते हैं तो कम्युनिटी सेलेक्ट करने के बाद उस कम्युनिटी का सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू आपको देना होगा, किसने ये इशू किया है वो जानकारी आपको देनी होगी। अगर आप यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे इस टाइम के दौरान तो आप यस या नो कर सकते हैं। 1984 राइट्स के या 2002 के दंगों के अगर आप अफेक्टेड हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है और आप यहां पर यस करते हैं तो डेट ऑफ एनरोलमेंट आपका क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, मेडिकल कैटेगरी आपकी कौन सी है, रीजन क्या है रिलीज का या डिस्चार्ज का, और आपकी क्वालिफिकेशन आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। नहीं है तो सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप यस कर सकते हैं, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, पोस्ट कब से आपकी रही है, पोस्ट कौन सी पोस्ट पर आपने काम किया है, एनओसी आपकी किसने इशू की है वो जानकारी आपको देनी है। नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। इसके बाद है आईडी टाइप, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आपके पास कोई भी आईडी है आप उसे सेलेक्ट कर लें। उस आईडी कार्ड का नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है आपके, कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क की एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर और आपकी मेल एड्रेस आपको यहां पर प्रोवाइड करना है।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का। अब जो भी पोस्ट आप यहां पर फिल कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैट्रिकुलेशन है, जो कि देना मैंडेटरी रहता ही है। आपको आपके बोर्ड का नाम देना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपके 10th का रोल नंबर और 10th का सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रोवाइड करना है। रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है। ये कब इशू हुआ है तो उसकी डेट आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, तो आप यहां से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जब भी आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट इशू हुआ है उस डेट के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी सब्जेक्ट्स आपको यहां पर मेंशन करनी होगी। 10th के लिए आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट्स यहां पर पढ़ी हुई हैं, तो आपकी फ्रेंड्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहां दे सकते हैं, या फ्रेंड्स आप चाहें तो आप ऑल जनरल सब्जेक्ट्स भी यहां पर लिख सकते हैं या एनी सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है। तो आपको यहां पर फ्रेंड्स आपको जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी यहां पर एंट्री करनी है, और यहां पर आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं वो एंट्री करने के बाद आपको यहां पर आपका परसेंटेज बताना होगा। इसके बाद है 10+2। आप 10+2 पास आउट हैं, सेम आपके बोर्ड का नाम आपको यहां पर देना है। आप अपने बोर्ड का नाम देंगे, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में फ्रेंड्स आपसे पूछता है बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट है या पीसीएम एज ए मेन सब्जेक्ट है, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसा मैंने कहा आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो आपको चेक करना होगा। 12वीं क्लास इस पोस्ट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ जरूरी है, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप 12 पास आउट हैं तो साइंस विद पीसीएम सेलेक्ट कीजिए और आप एग्रेड परसेंटेज दीजिए। अगर आपने 12th नहीं की है, डिप्लोमा है, तो सेम डिप्लोमा आपने किस बोर्ड से किया है या यूनिवर्सिटी से किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, और उसके बाद यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा आपने इनमें से किस ट्रेड में या किस डिसिप्लिन में आपने यहां पर डिप्लोमा किया है, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी परसेंटेज दे सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड्रेस डिटेल्स का। तो आपको आपका पूरा एड्रेस यहां पर मेंशन करना है, आपका विलेज या टाउन कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, और आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तहसील कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, आप यहां पर आपका पूरा एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस है, घर का एड्रेस है, वो आप यहां पर दे सकते हैं। इसके अलावा आपका स्टेट कौन सा है वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप यहां पर देंगे, और आपका पिन कोड देंगे। बेसिकली ये एड्रेस ऑप्शन है, तो एड्रेस आपको यहां पर प्रोवाइड करना है, पूरा एड्रेस आप मेंशन कीजिएगा। अगर ये सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो विलेज या टाउन के पहले आप अपने घर का जो भी मेन पता है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी जो जानकारी है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका एड्रेस सेक्शन रहेगा, अपने अकॉर्डिंग आप एंटर कीजिएगा। इसके बाद क्रिमिनल केस वगैरह कोई है या नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। नीचे आता है पासवर्ड क्रिएशन। अब पासवर्ड फ्रेंड्स कैसा भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 6 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। आप चाहे तो अल्फाबेट यूज करें या न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करें, 6 डिजिट की आपको जो है पासवर्ड बनाना है, उसे कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ से सिंपली से डिक्लेयर करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर आ गया है एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपने जो पोस्ट अप्लाई की है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद आप सिंपली यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कैप्चा कोड का। तो आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है ये आपको फिल करना है। ये आपका बेसिकली प्रीव्यू सेक्शन है। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है, आपको एक एक स्टेप चेक करना है, आप एडिट डिटेल्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप सबमिट एप्लीकेशन यहाँ से कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपको यहां पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आपको यहां पर देखिए गाइडलाइंस भी दी गई हैं। आपको यहां ध्यान रखना है 6 महीने ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो का स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही सिग्नेचर आपको अपलोड करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से। आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी जो इमेज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद ही आप प्रोसीड यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो फॉर्म है वो आपका प्रोविजनली रजिस्टर हो चुका है। अब आपको यहाँ पर देखिए जो अमाउंट पे करना है वो आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका यहाँ पर पेमेंट नहीं लगता है उस कंडीशन में आपको यहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप डायरेक्टली अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और आपका प्रिंट आउट आप अपने पास निकाल कर सेव करके अपने पास रख सकते हैं। पर मान लीजिए आप यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पर पे फी का ऑप्शन मिलेगा। आप पे ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। बिल डेस्क आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो कार्ड यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं किसी भी बैंक की, या आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहें यूपीआई क्यूआर कोड को सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए, और इसके बाद आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। जो ये क्यूआर कोड है ये आपको बेसिकली स्कैन करना है। आपके फ्रेंड से किसी भी ऐप से आप इसे स्कैन कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आप चाहें तो बाद में भी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं या पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो एडवर्टाइजमेंट है, इंस्ट्रक्शंस है और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने की गाइडलाइंस है, ये आप एक बार चेक कर लें, पढ़ लें, उसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन करें। और बाकी की जानकारी फ्रेंड्स एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको jobrasta.com पर भी इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।